साल 2006 में मध्य प्रदेश में खेत में खुदाई के दौरान गोलाकार पत्थर निकले थे, जिससे स्थानीय लोगों ने कुल देवता की उपाधि दी और उनकी पूजा करने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह जिस गोलाकार पत्थर की पूजा कर रहे हैं उनका संबंध डायनासोर काल से है। दरअसल जमीन से निकलने वाली वह चीज पत्थर नहीं बल्कि डायनासोर के अंडे थे। और जब स्थानीय लोगों को यह बात पता चली तो उनके होश उड़ गए। मध्य प्रदेश में मिले डायनासोर के अंडे। पृथ्वी के गर्भ में ऐसे बहुत से रहस्य दफन हैं जो बीते वक्त की अनसुनी और अनदेखी कहानी बयां करते हैं। अब तक वैज्ञानिकों को विभिन्न जगहों पर जमीन के अंदर डायनासोर के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर के कुछ अवशेष भारत में भी खोजे गए हैं। कहते हैं कि मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान। इसी बात पर यकीन करते हुए मध्य प्रदेश के लोगों ने डायनासोर के अंडों को कुल देवता मान लिया था। दरअसल 17 साल पहले मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित पाडलिया गांव में एक खेत में खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान जमीन के अंदर से बड़े बड़े गोलाकार पत्थर बाहर निकले थे। स्थानीय लोगों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसे पत्थर नहीं देखे थे। ऐसे में गांव के लोगों ने पत्थर को भीलट बाबा यानी अपना कुल देवता मान लिया और पत्थर को खेड़ापुर इलाके में स्थापित करके उसकी पूजा करने लगे थे, जिसके ऊपर उन्होंने मुख की आकृति बना दी थी। कहते हैं कि भीलट बाबा खेतों के देवता होते हैं जो खेतों व फसलों की रक्षा करते हैं। बरसात के मौसम में गांव के लोग देवता को खुश करने के लिए एक पूजा का आयोजन करते थे, जिसमें बकरे की बलि दी जाती थी। लेकिन गांव वालों की गलतफहमी उस वक्त दूर हुई जब लखनऊ से बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस की एक टीम पाडलिया गांव पहुंची थी। टीम ने अपनी जांच में पता लगाया कि गांव वाले जिन पत्थरों को कुल देवता समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं वह असल में डायनासोर के अंडे हैं। उन अंडों का व्यास 18 सेंटीमीटर था, जबकि वह अंडे आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे। ऐसा नहीं है कि डायनासोर के अंडे सिर्फ पाडलिया गांव में खोजे गए हैं, बल्कि पूरे धार जिले में अब तक वैज्ञानिकों ने डायनासोर के 300 से ज्यादा अंडे और 30 से ज्यादा घोंसलों का पता लगाया है। शुरुआत में धार जिले के लोगों को डायनासोर के अवशेषों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से उन्हें इस बारे में पता चला है वह खेतों में काम करने के दौरान किसी भी चीज को बेकार समझकर फेंकते नहीं हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धार जिले में कई किसानों को खेत में काम करते वक्त डायनासोर की हड्डियां और दांत मिल चुके हैं, जबकि कई चरवाहों ने जानवरों को चराते वक्त अंडे और उनके घोंसलों की खोज की है। डायनासोर के अवशेषों की तस्करी करने वाले लोगों ने धार जिले में अपना अड्डा बना लिया और वह स्थानीय लोगों को थोड़े बहुत पैसे देकर उनसे इन प्राचीन चीजों को खरीद लेते थे, जिसे वह आगे ज्यादा दामों पर बेचते थे। लेकिन जब से वैज्ञानिकों की टीम धार जिले पहुंची है तब से जिले के लोगों को पता चल गया है कि यह डायनासोर के अवशेष कितने अहम हैं और उन्हें चंद पैसों के लिए किसी भारी इंसान को नहीं बेचना चाहिए। वैज्ञानिकों की माने तो जिस समय डायनासोर धरती पर राज किया करते थे उस वक्त मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में उनका बसेरा होता था। यही वजह है कि नर्मदा घाटी के पास डायनासोर के अवशेष खोजे गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में भी डायनासोर का कंकाल मिल चुका है। इससे यह साफ होता है कि मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर डायनासोर के अवशेष और अंडे छिपे हुए हैं, जो समय समय पर स्थानीय लोगों के हाथ लगते रहते हैं। धार जिले को डायनासोर के अवशेषों का केंद्र माना जाता है, इसलिए साल 2011 में इस जिले में एक डायनासोर पार्क बनाया गया था। इस पार्क को बनाने का मकसद ये था कि अगर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले या इलाके से डायनासोर के अवशेष मिलते हैं तो उन्हें पार्क में सुरक्षित रखा जा सके और इन अवशेषों की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। इस पार्क में रखे गए सभी अवशेषों को इलाके के स्थानीय लोगों से प्राप्त किया गया था, जिन्हें खेत, जंगल और मिट्टी में काम के दौरान डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। स्थानीय लोग चाहें तो खुद इस डायनासोर पार्क में जाकर पृथ्वी पर सालों पहले रहने वाले इस जीव के अवशेषों को देख सकते हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं डायनासोर पार्क में इकट्ठा किए गए अवशेषों और अंडों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इन अंडों का साइज 6.5 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच है। यह अलग अलग प्रजाति से ताल्लुक रखने वाले डायनासोर के अंडे हैं, जिससे यह पता चलता है कि नर्मदा घाटी के पास विभिन्न प्रजाति के डायनासोर निवास किया करते थे। वहीं धार जिले में ऐसी बहुत सी चट्टानें खोजी गई हैं जिनका संबंध डायनासोर युग से है। वैज्ञानिकों की माने तो यह चट्टानें करोड़ों साल पुरानी हैं और इन्हीं के ऊपर डायनासोर अपना घोंसला बनाया करते थे। लेकिन विनाशकारी प्रलय की वजह से यह चट्टानें धूल, मिट्टी और लावा से ढक गई थी। लेकिन खुदाई की वजह से यह चट्टानें दोबारा सामने आ रही हैं, जो डायनासोर से जुड़ी अहम जानकारी प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।